श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जन्मोद्यास्य तोन्वयादितरतस् चार्थे स्वविज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्या तेजो वारिवृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वयं सदा निरस्तु पूर्वम् सत्यं परं धीमहि। धर्मा प्रोजित कर्तृवो त्रिपर्णो निर्मत्सराणां शताम् वेदमवास्तवमस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरा सद्यो ह्यदुपरुध्यत्रे कृतही सुश्रूषभीस्तत्क्षणा। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रवसंयुतं पिबति भागवतं रसमालयम्। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बड़ा सुंदर भाव है रवि जी। परमात्मा का नाम सत घन चित घन आनंद घन स्वरूप। परमात्मा सत स्वरूप है। इस मंगलाचरण में श्री व्यास जी महाराज किसी देव विशेष का नाम लेकर के मंगलाचरण नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसी सत्य का निरूपण करते हुए सत्यम परम धीमहि। और इसी से स्पष्ट होता है कि श्री व्यास जी महाराज उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को सत्य रूप से ही प्रतिपादित कर रहे हैं। क्यों रवि जी? ये मंगलाचरण इतना भाव प्रधान है कि इस मंगलाचरण के 4 श्लोक पे हमारे बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने इतने भाव प्रस्तुत किए। किसी किसी ने तो इस मंगलाचरण के 108 अर्थ कर डाला। अब चूंकि हम लोग सभी साप्ताहिक कथा में हैं, इसलिए बहुत विस्तार से तो हम सभी नहीं चलेंगे, लेकिन प्रायः कोशिश ये है कि भागवत भगवान के सभी लीलाओं का स्पर्श करते हुए कुछ को विस्तार से, कुछ को सूत्रात्मक हम लोग आगे बढ़ते रहें। अंतिम श्लोक में बड़ा सुंदर भाव दिया श्री व्यास जी महाराज ने, जो कि बड़ा सुंदर सूत्र है मानव जीवन के लिए कि वास्तव में जो भागवत को बहुत हल्के में लेते हैं उनके लिए है ये। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्। ये भागवत है क्या?
व्यास जी महाराज कहते हैं निगम, निगम किसको कहते हैं? उस वेद रूपी विशाल कल्प वृक्ष का ये भागवत परिपक्व फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। किसी ने व्यास जी से कहा महाराज चलो आपकी बात मान लेते हैं कि ये उस वेद रूपी विशाल कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, लेकिन उन वेद रूपी कल्प वृक्ष के शाखाओं से टूट करके जब इतनी ऊंचाई से इस धरातल पर ये गिरा होगा तो इसमें कोई ना कोई विकृति जरूर आई होगी भाई। किसी वृक्ष से कोई पका हुआ फल धरती पे गिरे तो वो फूट जाता है ना, कुछ ना कुछ उसमें विकृति आ जाती है। तो व्यास जी से भी लोगों ने पूछा बाबा आप कहते हो उस विशाल कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल भागवत रूपी फल है, और जब उन विशाल शाखाओं से धरातल पर टूट करके गिरा होगा तो क्या ये टूट फूट नहीं गया क्या? तब श्री व्यास जी कहते हैं नहीं नहीं भैया, बिल्कुल सबूत फल है, इसकी गारंटी है। कहा कैसे? कहा अगर ये एकदम से वेद रूपी विशाल कल्प वृक्ष के शाखाओं से टूट के धरती पे गिरा होता तो स्वाभाविक है कि ये टूट फूट सकता था, इसमें विकृति आ सकती थी, लेकिन ये एकदम से धरती पे नहीं आया, बल्कि श्रीधर स्वामी कहते हैं कि शिक्षित प्रशिक्षित शाखा पल्लव परंपराया। ये वेद रूपी विशाल कल्प वृक्ष के शाखाओं से टूटा तो एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली, तीसरी डाली से चौथी डाली, इस तरह धरातल पर आया। लोगों ने कहा बाबा समझा नहीं मैं। तब व्यास जी ने कहा बेटा ये जो भागवत है ये भागवता प्रोक्तम भागवतम, ये सबसे पहले 4 श्लोकों में भगवान नारायण ने इसे ब्रह्मा जी को प्रदान किया था, जिसे हम चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। अहमेवासमे वाग्रे नान्यद्यत् सत्सत्परम। 4 श्लोकों में श्री नारायण जी ने ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी ने फिर वही 4 श्लोक श्री नारद जी को प्रदान किया और फिर नारद जी ने वही 4 श्लोक श्री व्यास जी महाराज को दिया। फिर व्यास जी महाराज ने उन 4 श्लोकों का विस्तार करके 18,000 श्लोकों में परिवर्तित करके फिर सुखदेव जी महाराज के माध्यम से चराचर जगत के लिए उन्होंने भेजा। इसलिए निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये बिल्कुल पका हुआ फल भी है और एकदम साबुत भी है। किसी ने कहा बाबा चलो मानते हैं कि आपका फल ये बढ़िया है, मधुर है, सुंदर है, कोई विकृति नहीं है, लेकिन कभी कभी कोई फल हम खाते हैं तो खट्टा भी निकल जाता है। अब इसकी क्या गारंटी है कि यह फल आपका मीठा ही होगा? व्यास जी ने कहा भाई सुखमुखात् मृतद्रव संयुतम। तब श्री सुखदेव जी का नाम लिया व्यास जी महाराज। कहा भाई देखो फल का सबसे उत्तम पारखी तोता ही माना जाता है। किसी वृक्ष पर फल लगा होता है, तोता उस वृक्ष पे जाता है तो जो उस वृक्ष का सबसे सुंदर फल होता है तोता उसी में चोंच मारता है। तो इस भागवत रूपी फल में भी सुखदेव जी जैसे परमनिष्ठ जो निज लाभ तुष्टा हमेशा अपने आनंद में आनंदित रहने वाले श्री सुखदेव जी महाराज सुख रूपी संत का मुख लगा हुआ है इस भागवत में, इसलिए ये मीठा है, इसकी पूरी गारंटी है। अच्छा महाराज तो इस फल को क्या करें? तो व्यास जी ने कहा
पिबत भागवतम रस मालयम। अरे भक्तों, इस फल को पियो। लोगों ने कहा अरे बाबा, फल पीने की चीज होती है? अरे फल को तो काट के खाया जाता है, चूसा जाता है, आप कह रहे हो इस फल को पियो? तब श्री व्यास जी कहते हैं भैया, जिस फल में छिलका गुठली हो उसे तो आप चूसोगे, काट के खाओगे, लेकिन ये फल, इसमें कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं कि जो आप छोड़ सको। इसमें तो परमात्मा ही रस स्वरूप आकर के विद्यमान हो गया है। वो परमात्मा वास्तव में रस स्वरूप है, वो ब्रह्म, और आज वो ब्रह्म ही इसमें रस रूप में भरा हुआ है। इसलिए पिबत भागवतम, इसको पियो। कभी कभी लोग कह देते हैं बाबा अभी तो बगल में पड़ोस में हो रही थी भागवत, वहां रस पिया, प्रयाग गए थे वहां इस भागवत को पिया, कितनी बार इसको पिए? तब व्यास जी कहते हैं मुहुर्मुहु, बार बार पियो। महाराज कितनी बार कहा? जब तक तुम स्वयं रस स्वरूप ना हो जाओ तब तक इसे पीते जाओ, पीते जाओ। लोगों ने कहा अच्छा बाबा, तो ये भागवत रूपी रस आपने किन भक्तों के लिए तैयार किया है? तब दो लोगों का नाम श्री व्यास जी ने लिया। मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। अरे रसिकों आओ, अरे भावुकों आओ, देखो तुम्हारे लिए मैंने दिव्य रस तैयार किया है। लोगों ने कहा बाबा केवल दो ही लोगों के लिए ये दिव्य रस तैयार किया? तो व्यास जी कहते नहीं, है तो ये सार्वभौम सबके लिए, लेकिन थोड़ा प्यासे को पानी पिलाने का आनंद कुछ और ही होता है। ऐसे आप विचार करो, आपके घर कोई आए और उसको प्यास ना लगी हो, तो आपके बार बार आग्रह करने पर अगर पिएगा भी तो एक आध घूंट पी करके गिलास रख दे, है ना? आपको भी लगेगा कि मैं घर में गया, अंदर से व्यवस्था करके जल ले करके आया और देखो होंठ पे लगा के रख दिया। और अगर वही कहीं गर्मी का महीना होता, कोई ऐसा व्यक्ति होता जो कोसों से पानी की तलाश में होता और आपके घर पहुंचा था, अगर कहीं संभवता तो आपको पूछने की जरूरत ही ना पड़ती, वो स्वयं बोल पड़ता, अरे भैया जल्दी जल पिलाओ। तो व्यास जी कहते हैं कि प्यासे को पानी पिलाने का आनंद ही कुछ और है। आज नैमिषारण्य क्षेत्र के उस तीर्थ में 88,000 ऋषियों का समुदाय बैठा हुआ है। श्री शौनक जी प्रधान श्रोता हैं और व्यास आसन पर श्री सूत जी विराजमान हैं। श्री व्यास जी महाराज हम सभी को लेकर के अपने लेखनी के साथ नैमिषारण्य चल रहे हैं। नैमि से नैमिष क्षेत्र ऋषया सौनका गया। नैमिषारण्य तीर्थ में जो सत्संग हो रहा था वो कितने दिन का था पता है? 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, 7 साल का नहीं था, बल्कि सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत, 1000 वर्ष तक निरंतर वो सत्संग चल रहा था। और एक बात बताएं, हमारे इस भारत भूमि पे तीर्थ बहुत हैं, पुरियां बहुत हैं, देवालय बहुत हैं, लेकिन किसी भी शास्त्र को अगर आप उठा लो तो कोई शास्त्र ऐसा आपको नहीं मिलेगा
जिस शास्त्र ने नैमिषारण तीर्थ की महिमा न गाई, ऐसा तीर्थ नैमिषारण है। क्यों है? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, देखो रामायण उठा लो, उसमें भी नैमिषारण तीर्थ की महिमा आपको मिलेगी। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गा रहे हैं कि तीरथ पर नैमिष तीरथ पर नैमिष विख्याता, तीरथ पर और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो यहां तक कह रहे हैं, कोई साधक हो, कोई भजन करने वाला हो, उसकी तपस्या बार बार वो प्रारंभ कर रहा हो, बार बार टूट जा रही हो, उसको सिद्धि ना मिल पा रही हो, तो वो सीधा नैमिषारण आ जाए। और ये उस तीर्थ की विशेषता है, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। वो तीर्थ ही उसे वो सिद्धि प्रदान कर देगा। अच्छा, थोड़ा सा विचार करें, कितना महत्व इस तीर्थ को प्राप्त कहां से हुआ? ऐसी शक्ति इस तीर्थ को प्रदान किसने करी? एक बार हस्तिनापुर में जब महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, तो संतों की महिमा को दर्शाने के लिए हमारे कृष्ण कन्हैया ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, महाराज जब तक दुर्वासा ऋषि आपके यज्ञ में आएंगे नहीं, तब तक आपका ये यज्ञ सफल नहीं माना जाएगा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, मैं कल लेकर के आता हूं, प्रार्थना करूंगा, जरूर आएंगे। अगले दिन पहुंच गए दुर्वासा जी के आश्रम पे, प्रणाम किया, निवेदन किया, सरकार जब तक आप ना चलो तब तक मेरा यज्ञ कैसे पूरा होगा? दुर्वासा जी ने एक प्रस्ताव रखा, शर्त रखी, राजन तुम मुझे 100 अश्वमेध यज्ञ का फल अगर प्रदान करो, तब मैं तुम्हारे यज्ञ में चलूंगा। महाराज युधिष्ठिर तो युधिष्ठिर महाराज विचार करने लगे कि अभी पहले यज्ञ करने जा रहे हैं और इनको मैं 100 यज्ञों का फल कहां से दूं? वापस आ गए, सिंहासन पर बैठे हैं, चेहरा उतरा हुआ है। देवी द्रौपदी ने देखा महाराज उदास है, पूछा कारण? बताया जब तक दुर्वासा जी आवे ना तब तक यज्ञ पूरा नहीं होगा। उन्होंने 100 यज्ञों का फल मांगा है, कहां से दूं? देवी द्रौपदी ने कहा, महाराज आप निश्चिंत रहें, उन्हें मैं कल लेकर के आऊंगी। और अगले दिन देवी द्रौपदी नंगे पांव पैदल चल करके दुर्वासा ऋषि के आश्रम पर पहुंची, चरणों में प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद दिया, बेटी कैसे आना हुआ? महाराज मेरे यहाँ यज्ञ अनुष्ठान है, आपको चलना है। दुर्वासा जी मुस्कुराए, कल तुम्हारे पति से मैंने एक शर्त रखी थी बेटी। देवी द्रौपदी ने कहा, महाराज वही तो हिसाब किताब करने आपके पास आई हूं। आपने 100 यज्ञों का फल मांगा था। बोले हाँ। तो कहा, भगवान आश्रम से कॉपी कलम निकलवा लीजिए, हिसाब बड़ा लंबा चौड़ा है। कैसे? कहा, महाराज आप संतों के द्वारा ही मैंने सुना है कि संत मिलन को जाइए तज ईर्षा अभिमान, तो ज्यू ज्यू पग आगे बढ़े तो कोटिनी यज्ञ समान। तो महाराज अब आप देख लो कि हस्तिनापुर से और यहाँ तक मैं कितने पग चली हूँ, उतने करोड़ यज्ञों का फल मुझे प्राप्त हो चुका है। आप 100 अपना ले लो, बाकी मुझे वापस करो और मेरे साथ चलो। एक संत के दर्शन का इतना बड़ा पुण्य लाभ, और धन्य है वो नैमिषारण तीर्थ कि जिसमें 88,000 ऋषियों का समुदाय
और 1000 वर्ष तक बैठ करके सत्संग किया हो, अरे भाई तो इतनी महिमा उस तीर्थ की क्यों ना हो? तीरथ पर नहीं विख्याता, तीरथ पर तीरथ पर नहीं विख्याता, तीरथ पर नहीं विख्याता, अति पुनीत अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तो उसी नैमिषारण्य तीर्थ में श्री व्यास जी महाराज हम सभी को लेकर के चल रहे। आज सत्संग में थोड़ा सा विलंब हुआ, इसके पीछे कारण कि भैया हमारे जिनके यहाँ ये सत्संग हो रहा है, कुछ लोगों ने इनसे चर्चा की कि महाराज ये कथा अगर शाम को 5 बजे से और 8:30 बजे तक का रखा जाए तो सबके आने में सुविधा होगी। अब इनके निवेदन के अनुसार 4:30 बजे से और 8:30 बजे तक का सत्संग का ये समय रखा गया। अब ये जो समय निर्धारित कर दिया गया है, अब ये राई घटे न दिल बढ़े, है ना, क्योंकि समय में सबको ध्यान रखना है। जो सब जनवरी नभी अपने घरों में समय की प्रतीक्षा में है कि 2 बजे से, और अब तो समाप्त हो गया होगा। अगर मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही हो तो सभी पंडाल में आने का प्रयास करें, और हम सभी जो हमारे सज्जन वृंद, हमारे भक्तजन पंडाल में उपस्थित हो चुके हैं, वो सब खूब भाव से सभी नैमिषारण्य तीर्थ पहुंचे। आज इस नैमिषारण्य तीर्थ में व्यासासन पर श्री सूत जी महाराज और प्रधान श्रोता के रूप में श्री सौनक जी महाराज ने आज 6 प्रश्न किया सूत जी से, और उन 6 प्रश्नों के उत्तर में संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा श्री सूत जी महाराज को उन ऋषियों को सुनानी पड़ी। पहला प्रश्न था उनका कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। धर्म बहुत प्रकार के होते हैं, और धर्म के पालन करने के प्रकार भी बहुत होते हैं, और विशेषतया 4 प्रकार के धर्म का अनुपालन शास्त्रों में दर्शाया गया है। रवि जी बहुत काम कीजिए। 4 प्रकार के धर्म का अनुपालन शास्त्रों में दर्शाया गया है। पहला है सामान्य धर्म, और दूसरा है विशेष धर्म। सामान्य धर्म का अनुपालन, विशेष धर्म का अनुपालन, और तीसरा विशेषतम धर्म का अनुपालन, और चौथा विशेषतर धर्म का अनुपालन। जो व्याकरण इत्यादि पढ़ते हैं, आपने तो पढ़ा होगा, जब अधिक हो तो विशेषतम, और बहुत अधिक हो तो विशेषतर। तो पहला प्रश्न इन सौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी से किया, महाराज वास्तव में मानव का परम धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न है, हम मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, तो वहां भगवान श्याम सुंदर की प्रतिमा, प्रभु श्री राम का दरबार, भगवान शिव का दरबार, माता दुर्गा का दरबार, और यहां तक कि हमारे सनातन धर्म में 33 करोड़ देवताओं का प्रारूप स्वरूप प्रस्तुत है। तो महाराज हम पूजा किस देवता की करें?
तीसरा प्रश्न, जीवन का परम लक्ष्य क्या है? पांचवें प्रश्न में भगवान अजन्मा है, जो पग भी नहीं चले, लेकिन वो अजन्मा, वो निर्गुण निराकार दशरथ का बेटा राम कैसे बना, वसुदेव देवकी का बेटा श्री कृष्ण कैसे बना। और छठे प्रश्न में सौनक जी ने सूत जी से कहा कि महाराज, जब पृथ्वी पर धर्म का ह्रास होने लगा तो भगवान ने अवतार लेकर के 24 अवतार भगवान के शास्त्रों के परिप्रेक्ष्य के रूप में, तो भगवान ने अवतार लिया धर्म की रक्षा के लिए, और धर्म को पुनः स्थापित करके जब वो इस धराधाम से चले गए, तो फिर धर्म के ऊपर जब दोबारा संकट आया तो धर्म कब शरणं गता, फिर धर्म किसकी शरण में गया। इन 6 प्रश्न में संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा को श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को सुनाने जा रहे हैं। लेकिन ऋषियों से कहा, ऋषियों तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के पहले जरा मैं अपने पूज्य गुरुदेव भगवान, उनके पूज्य गुरुदेव भगवान कौन है? हमारे यही श्री सुखदेव जी महाराज, तो जरा मैं अपने पूज्य गुरुदेव भगवान का चरण वंदन तो कर लूं। तब 2 श्लोकों में श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव भगवान का चरण वंदन किया। यम प्रभुजंतु मन पेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरुआ जुहाव पुत्रेत तन्मयतया तरवो विनेदुष तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोऽस्मि। श्री शुकाचार्य जी महाराज कैसे हैं? यम प्रप्रजंतु मपेत मपेत कृत्यम, जो जन्म लेते ही प्रप्रजंत हो गए, जन्म लेते ही श्री सुखदेव जी महाराज वन की तरफ चल दिए। ऐसा सहज बैराग, पुत्रेत तन्मयतया, अपने पुत्र के प्रेम में श्री व्यास जी महाराज उनके पिता हैं, वो पीछे पीछे, अरे बेटा, अरे बेटा, अरे पुत्र, एक रात्रि के लिए तो आश्रम में रुक जाओ। लेकिन धन्य है श्री सुखदेव जी महाराज ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। ऐसा सहज बैराग। बैराग 3 प्रकार का होता है। एक सहज बैराग और एक मरकट बैराग भी होता है। मरकट बैराग किसको कहते हैं जानते हो? जैसे बंदर एक डाली से दूसरी डाली पर, दूसरी डाली से तीसरी डाली पर छलांग लगाता रहता है, ऐसे हमारे मन में भी कभी कभी इस तरह से बैराग उत्पन्न होता है। घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर, है ना, वो बैराग ही उत्पन्न होता है। जिनके लिए करते मरे जा रहे हैं, बात बात में उड़ाना देते हैं, प्रताड़ना करते हैं, इससे अच्छा चलो गुरु जी की कुटिया पे रहेंगे, वही बढ़िया भजन करेंगे। लेकिन महाराज चौराहे तक भी नहीं पहुंचते तब तक छोटू की याद आ जाती है, वापस आ जाता है। इसको मरकट बैराग कहते हैं। और तीसरा है वो परिस्थिति का बैराग। सहज बैराग, मरकट बैराग और परिस्थिति का बैराग। परिस्थिति का बैराग क्या है? 14 वर्षों के लिए अयोध्या से राम जी का वनवास होता है। राम जी को कई जगह नगर में आने का आमंत्रण मिलता है, जैसे निषाद राज ने ही बुलाया। किष्किंधा में महाराज सुग्रीव का राज्याभिषेक करना हुआ तो राम जी के लिए आमंत्रण आया, लेकिन राम जी ने कहा नहीं, पिता वचन में नगर न आऊं। राम जी और भरत जी दो हैं, दोनों बैरागी हैं, लेकिन दोनों के वैराग्य में अंतर है। राम जी के पास जो वैराग्य है ये परिस्थिति का वैराग्य है,
अगर राम जी किसी नगर में राज्य में जाना भी चाहें तो ये पिता के वचनों में बंधे हैं। जिस दिन से राम जी का वनवास हुआ अयोध्या से, उसी दिन से अयोध्या में दो मत हो गया, दो मत के लोग हो गए। एक राम जी को अपना इष्ट मानते हैं, राम मत के लोग, और एक भरत जी को अपना इष्ट मानते हैं, भरत मत के लोग। पर आज भी मतभेद होता है, लेकिन आज के मतभेद में और तब के मतभेद में अंतर था। आज दो मत के लोग इकट्ठे हो जाएं तो लाठी डंडे चलने लगते हैं, लेकिन जब त्रेता में राम राज्य के अवसर पर जब वहां दो मत हुआ, तो जब वहां दो मत के लोग इकट्ठे होते हैं तो दोनों अपने अपने इष्ट की प्रशंसा करते हैं। राम मत के लोग भरत मत के लोगों से कहते हैं, अरे भैया जरा मेरे इष्ट के वैराग्य को देखो कि पिता वचन तज राज उदासी, दंडक बन बिचरे अविनाशी। अयोध्या जैसा राज, अयोध्या का साम्राज्य, और जरा मेरे इष्ट का त्याग और वैराग्य देखो कि लखन राम सिए कानन बसहि। अयोध्या जैसे राज को ठोकर मार दिया। ये वैराग्य है मेरे इष्ट का। भरत मत के लोग हाथ जोड़ करके सभी को प्रणाम करते हैं, कहते हैं भैया जरूर आपके इष्ट ने प्रशंसनीय कार्य किया, लेकिन एक बार जरा मेरे इष्ट पर भी दृष्टि डालो। अगर लखन राम सिए कानन बसहि, तो भरत भवन बस तप तन कस। जिस दिन से राम जी का वनवास हो गया, चित्रकूट से लौट करके भरत जी आए, शत्रुघ्न जी को अयोध्या के राजपाट के लिए नियुक्त कर दिया। भैया शत्रुघ्न, ये राज राम का, यहाँ के राजा राम हैं, ये अयोध्या राम की है, ये प्रजा राम की है, और उनके नाम मौजूदगी में कभी किसी को कोई कष्ट न पहुंचने पाए। ये जिम्मेदारी सौंप दी शत्रुघ्न लाल को, और स्वयं नंदी ग्राम में जाकर के संत वेश बना करके कुटिया में निवास कर रहे हैं तपस्वियों की भांति। ये क्या है? ये सहज पैर। जबकि जब ननिहाल से भरत जी आए, राम और लक्ष्मण वन को चले गए थे, तो सभी माताओं की इच्छा है कि भरतराज सिंहासन पर बैठे। पूरे अयोध्या वासियों की इच्छा है कि राम जी हैं नहीं, भरत सिंहासन पर बैठे। अरे और तो और पूज्य गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं, भरत उचित तो यही है कि तुम राज सिंहासन पर बैठ करके राज्य का संचालन करो, लेकिन धन्य है वो विरागी भरत। कहा गुरुदेव आपकी बात मानकर यदि मैं इस सिंहासन पर बैठ भी गया, तो मैं ये दावे से कहता हूं कि मोहि राज हठ देयो जबहि रसा रसातल जाइए तबहि। अरे ऐसा बात की भरत की जिसके कारण उसके बड़े भैया को बन जाना पड़ा, वो इस राज सिंहासन पर बैठेगा। वशिष्ठ महाराज ने जब रसातल में जाने की बात करी भरत जी ने, तो कहा भरत एक बात बताओ, तुम अपने आप को पापी मानते हो और कहते हो कि सिंहासन पर मैं बैठूंगा, तो मैं इतना पापी हूं कि ये सिंहासन रसातल में समा जाएगा। अरे जरा विचार करो कि तुमसे पहले इस धरा पर कितने बड़े बड़े पापी हुए हैं। हिरण्याक्ष हुआ, हिरण्याकश्यप हुआ, इनके आने से ये पृथ्वी रसातल नहीं चली गई, तो तुम्हारे इस सिंहासन पर बैठने से ये पृथ्वी रसातल चली जाएगी। भरत जी के नेत्र से जल हो गए। गुरुदेव आपने जिनका नाम लिया है दैत्य कुल के हैं, राक्षस हैं, दुष्ट हैं, अगर इन्होंने दुष्टता करी तो चलता है, लेकिन अगर राम का अनुज, राम का भाई ऐसा करने लगेगा तो ये पृथ्वी कहां टिक सकती है। इसे तो रसातल जाना ही पड़ेगा। भरत भवन बस तप तन कस।
भरत जी रात्रि हुई, कुश की आसनी उठाते हैं और कुटिया में बिछाते हैं शयन करने के लिए। पर जैसे ही लेटना चाहे, अचानक उनको याद आया कि मेरे स्वामी, मेरे राम इस पृथ्वी पर ही कहीं जमीन में लेटे होंगे, और अगर मैं इस जमीन पे आसन डाल करके सोता हूं तो हो ना हो ये सेवक और स्वामी की बराबरी हो जाएगी और ये सेवक धर्म टूट जाएगा। इसलिए भरत जी क्या करते हैं, उसी कुटिया में गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा बनाते हैं, महीखन उस साथरी डसाई, गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में चटाई बिछा करके शयन करते हैं। जब भरत मत के लोगों ने राम मत के लोगों से कहा, भैया अगर लखन राम सिए कानन वसही तो भरत भवन बस तप तन कसही। मेरे भरत जी के पास कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि जो कुटिया में रहे, संत वेश में रहे। आय हाय, जब राम मत के लोगों ने विचार किया तो अब दोनों मत के लोग एक साथ बोल पड़े कि भाई सब विधि भरत सराहन जोग, दो उद्देश्य समुझ कहा सब लोगों कि सब विधि भरत सराहन जोग। तो क्यों भरत राम जी से भी ज्यादा सराहनीय कार्य कर रहे हैं? क्योंकि राम जी के पास परिस्थिति का वैराग्य है, लेकिन भरत जी के पास सहज वैराग्य है। आज श्री सुखदेव जी महाराज, पिता श्री व्यास जी महाराज, पुत्रेत तन में तयातर वो भिने दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनि मान तोष। अरे बेटा एक रात्रि के लिए रुक जाओ, पर श्री सुखदेव जी महाराज ने मुड़ करके भी नहीं देखा। ऐसा सहज वैराग्य है हमारे श्री सुखदेव जी महाराज का। श्री सुखदेव जी महाराज की एक विशेषता और आपको बताऊं, उनके लिए निज लाभ तुष्टा लिखा गया कि वो हमेशा अपने आनंद में आनंदित रहने वाले। हमारे पास हमारे जीवन में उपयोग में आने वाली दो हमारी बड़ी अमूल्य वस्तु है भैया। एक हमारा हर्ष और दूसरा हमारा विस्माद। हर्ष और विस्माद, ये दोनों वस्तु एक सामाजिक जीवन जीने के लिए दोनों की हमें आवश्यकता है। आप कहोगे महाराज आनंद तो अच्छी बात है, लेकिन ये विस्माद, दुख, लेकिन इसकी भी जरूरत है। उदाहरण, अगर केवल आपने अपने जीवन में आनंद ही, प्रसन्नता ही ग्रहण की है और संजोग से किसी ऐसे रिश्तेदार के घर पहुंचे जिसके यहां कोई बड़ी अप्रिय घटना घट गई हो, तो अब वहां तो आपको दुख व्यक्त करने की जरूरत पड़ेगी ना। और अगर दुख आपके पास है नहीं, केवल आनंद ही है, तो आप हंसते हुए मुस्कुराते हुए, अरे किसी का जवान बेटा मरा हो और वहां हंसते हुए प्रसन्न होते हुए आप पहुंचो, तो क्या ये सामाजिकता टूटेगी नहीं? इसीलिए प्रसन्नता के अवसर पर प्रसन्नता प्रकट करना और दुख के अवसर पर दुख व्यक्त करना, ये सामाजिकता है। तो ये दो वस्तु हमारी, हर्ष और विस्माद जो है, ये दो हमारी बड़ी अमूल्य वस्तु है। लेकिन विडंबना है कि हमारी वस्तु थी और हमने इसको दूसरे के हाथ में दे दिया। थी हमारी और हमने खुद इसे दूसरे के हाथ में दे रखा है। किसी ने हमको बढ़िया माला पहनाया, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, हमारा सम्मान किया, बस हम हर्ष से भर गए। और किसी ने दो कटु वचन क्या सुना दिया, दो अपशब्द क्या बोल दिया, बस हम विस्माद से भर गए। बताओ, अब इसके माने निश्चित हो गया कि ये आपके द्वारा ही मुझे मिल रहा है, थी मेरी वस्तु और दे रहे हो आप मुझे। पर हमारे श्री सुखदेव जी ऐसे नहीं है। वो तो चाहे कोई माला पहनाए और चाहे कोई गालियां सुनाए,
कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो अपने आनंद में डूबे रहने वाले निज लाभ तुष्ट। पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री सूत जी महाराज मंगलाचरण उपरांत गुरुदेव भगवान के चरण बंदन के उपरांत पहले प्रश्न के उत्तर में कि मानव का परम धर्म क्या है, बड़ा सुंदर संकेत है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, मानव का परम धर्म, ऐसे तो धर्म बहुत प्रकार के हैं, लेकिन जो मानव का परम धर्म है वो सबई पुंसाम परो धर्म यतोर भक्ति धोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहत ययात्मा संप्रसीदति। बड़ा सुंदर भाव दिया है ऋषियों। धर्म तो बहुत प्रकार के हैं, लेकिन मानव का परम धर्म जो है वो कैसे भी करके किसी भी प्रकार भगवान के चरणों से प्रीति प्रकट करना, प्रीति पाना, भगवान से प्रेम करना, यही मानव का परम धर्म है। और प्रेम हम किससे कर रहे हैं? स्त्री पुत्र परिवार। जब इस दुनिया में हम आए तो भगवान ने हमको दो चीजें दे करके भेजी। एक मुट्ठी में प्रेम दिया था, एक मुट्ठी में कर्तव्य दिया था। कहा कि ये कर्तव्य जो दे रहा हूं ये तो दुनिया वालों के साथ करना, लेकिन ये जो प्रेम दे रहा हूं ये केवल मेरे लिए है। और दुनिया में तुम्हारे प्रेम का पुजारी भी कोई नहीं है, तुम्हारे कर्तव्य की चाहत रखती है दुनिया। पर यहां आए तो हमसे उल्टा हो गया, उल्टा कर बैठे। प्रेम करने लगे दुनिया वालों से और कर्तव्य करने लगे भगवान के साथ। देखते हैं कि पड़ोसन रोज मंदिर जाती है तो सोचते हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी मंदिर जाएं। नहीं नहीं, कर्तव्य से नहीं, प्रेम से मंदिर जाओ। तो जो प्रेम था, अच्छा एक बार और विचार करें। हम सभी ये जानते हैं कि भगवान राम ही केवल प्रेम प्यारा, हर कोई जानता है और हर कोई भगवान से प्रेम करना भी चाहता है। ऐसा कौन है कि जो भगवान से प्रेम करना नहीं चाहेगा, है ना? लेकिन सच बताऊं, स्त्री पुत्र परिवार नाती पोते धन मकान सम्मान से तो अपने आप प्रेम हो जाता है, और भगवान से प्रेम करने के लिए हम 10-5 माला भी रोज करते हैं फिर भी नहीं होता, है ना? सच्ची बात सोचिए, विचारिए बात है। स्त्री से प्रेम हुआ, बताओ कभी किसी ने स्त्री से प्रेम हुआ हो, इसके लिए कभी 2-4 माला करी हो? एक माला नहीं करी पर प्रेम हो गया। धन से प्रेम अपने आप हो गया, समाज से प्रेम अपने आप हो गया, लेकिन भगवान से चाहने के बाद भी प्रेम नहीं हो पा रहा है ना बहन? सही बात है ना? तो अब इस पर विचार करो कि आखिर भगवान से प्रेम हम चाहते भी हैं तो भी नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है? तो जब आप इस पर चिंतन करोगे तो आपको उत्तर मिलेगा। आपके जेब में 100 रुपए थे और बस्ती से हलवा पार आते आते 100 खर्च कर दिए। अब अगली बाजार में आप सोचो कि इसी पॉकेट से फिर 10 रुपया निकाल करके किसी को दे, तो जब है ही नहीं तो दोगे कहां से, है ना? ऐसे जो प्रेम आप वहां से लेकर के आए थे उसको आते ही आपने दुनिया में बांट दिया। कहां कहां? गोस्वामी जी कहते हैं 10 जगह बांटा आपने। जननी जनक बंधु सुख दारा और तन धन धान सुहृद परिवारा। वो प्रेम तो आपने बांट दिया है। अब प्रेम बांट दिया और भगवान से प्रेम करने के लिए माला लिए बैठे हो, तो प्रेम भगवान से कैसे होगा जब अब आपके पास बचे ही नहीं? तो क्या करना चाहिए?
गोस्वामी जी ने कहा भाई अब फिर पॉकेट में संचय करोगे तभी कुछ दे पाओगे किसी को, इसलिए अब सब कर ममता ताग बटोरी, जहां प्रेम बांटा था ना वहां से खींचो उसको अपने पास लाओ पहले। हाँ, अपने पास लाओ, जब तुम्हारे पास आ जाएगा तो मैं सच कहता हूं भैया माला करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मानव का परम धर्म है कि भगवान के चरणों से प्रेम हो, पर एक शर्त है, भगवान के चरणों से जो प्रेम हो वो केवल प्रेम ही नहीं, वो कैसा प्रेम हो, निष्काम। सब शाम परो धर्म यतोर भक्तिर धोक्षज अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। आजकल हम लोग भगवान से प्रेम जो करते भी हैं ना, उसके पीछे भी कपट ही नजर आता है। 5 रुपए की सामग्री में 50 लाख की वस्तु भगवान से चाहने लगते हैं लोग। एक बार एक सेठ जी थे, हनुमान जी के बड़े भक्त थे। बेटे की शादी हुई, कई वर्ष बीत गए, घर में कोई पोता नहीं हुआ। एक दिन सेठानी ने कहा, आप तो हनुमान जी के मंदिर रोज जाते हो, हनुमान जी के बड़े भक्त हो, हनुमान जी से एक पोता नहीं मांग सकते क्या? सेठ जी ने कहा, आज मांगूंगा। जा रहे थे, तो अब चूंकि आज हनुमान जी से कुछ लेना है तो सोचने लगे अब खाली हाथ मंदिर क्या चले। तो रास्ते में एक ठेले पर एक आदमी अमरूद बेच रहा था, 3-4 क्वालिटी का रखे हुए था। भैया अमरूद कैसे? उसने कहा ये बढ़िया वाला इलाहाबादी, ये 50 रुपए में है। दूसरा वाला ये थोड़ा उससे डाउन है, ये 25 में मिलेगा। एक ढेरी और लगी थी जो सड़ा गला पिलपिला सा रखा था। भैया ये इसको 5 रुपए में ही दे दूंगा। उसने कहा यही 1 किलो दे दो। लेके गए हनुमान जी के पास, चरणों में रखा, प्रभु इतने दिनों से दरबार आ रहे हैं, घर में पोता है नहीं, कृपा करो। वो तो अष्ट सिद्ध नवनिधि के दादा, लाभ हुआ। और ठीक 9 महीने के बाद में सेठ जी के घर पोते ने जन्म लिया। घर में ओ थालियां बजने लगी, माताएं प्रसन्न हो गई। अरे सेठ जी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, पोता हुआ है। बड़े खुश हुए, हनुमान जी को वहीं से धन्यवाद देने लगे। वारे श्री हनुमान जी, क्या बात। थोड़ी देर बाद एक मैया घर से निकल करके आई सेठ जी के पास। सेठ जी पोता तो हुआ, लेकिन उसका सर जो है ना वो घुलघुला सा है, पिलपिला सा है, सर में रोग है उसके कुछ। सेठ जी भागे भागे पहुंचे हनुमान जी के मंदिर में। प्रभु आपने पोता दिया पर उसका सर घुला है, पिलपिला सा है, रोग है सर में। हनुमान जी भी बोल पड़े, तो तैने अमरूद कैसे चढ़ाए थे? अमरूद कैसे चढ़ाए? तो हमारा प्रेम जो हो वो भक्ति के 2 विशेषण हैं, अहेतुकी, अप्रतिहता। प्रेम जो हो वो निष्काम हो और निष्काम के साथ साथ निष्कपट। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। जो न ध्याये कृष्णा कृष्णा, मन में मोहारा हारा। कृष्ण नाम पावन पावन,
कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, जो न बोले कृष्णा कृष्णा मन में वो हारा। मन का मिटे अंधियारा, बोल कृष्ण कृष्णा मन का मिटे अंधियारा, बोल कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। ओ सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे जीवन से तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन से तृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तोड़ते अहम का खीरा, भूल जा जगत के वैभव, जग है दुखों का डेरा। छोड़ दे भटकना दर दर, तोड़ते अहम का घेरा, भूल जा जगत के वैभव, जग है दुखों का डेरा। हीरता है मारा मारा, बोल कृष्ण कृष्ण। हीरता है मारा मारा, बोल कृष्ण कृष्ण। बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। क्यों? क्योंकि भगवत चरणारविंद से जुड़ने के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए भगवत नाम ही एक मात्र साधन है। ऋषियों ने पूछ लिया, महाराज ये श्री सुखदेव जी महाराज कौन है? तब श्री सुखदेव जी महाराज श्री सुखदेव जी के जन्म की कथा प्रारंभ करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज हमेशा गोलोक धाम में श्री किशोरी राधा रानी के वाम हस्त पर बैठकर और हमेशा जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण नाम जपते रहते। श्री किशोरी राधा रानी ने विचार किया कि जब तक सुखदेव का अवतार पृथ्वी पर ना हो तब तक कृष्ण कथा का प्रचार कौन करेगा? बेटा सुखदेव, तुम्हें पृथ्वी पर अवतार लेना चाहिए। श्री सुखदेव जी ने हाथ जोड़ा, मैया मैं तो यही ठीक हूं, दो चार माले जो आपका कर लेता हूं। पृथ्वी पर जाते ही भगवान की माया उसे जकड़ लेती है और बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी मुनि जन भटक जाते हैं।
मैया मैं तो यही ठीक हूं। और वास्तविकता है ये माया। हमारे कबीर मत के लोग पहले बड़ा सुंदर भजन गाते थे कि माया बड़ी ठगिनिया रे बिंदिया दे के लूटे। सारा संसार इसी माया के चक्कर में तो जकड़ा हुआ है। अरे सब जग को रही नचाई ई माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए नचाए ई माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए नचाए ये माया जादूगरनी। ई माया जादूगरनी ई माया जादूगरनी ई माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाई ई माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाई ये माया जादूगरनी। सारा संसार हरि की इसी माया में जकड़ा हुआ है। सुखदेव जी ने मना कर दिया ना मैया मैं यहीं ठीक हूं। पर श्री जी ने आशीर्वाद दिया बेटा सुखदेव, अरे तुम्हारे नाम के स्मरण से हरि की माया जो तुम्हारा स्मरण कर लेगा उस जीव की माया छूट जाएगी। और तुम्हारे लिए हरि की माया क्या कहेगा। आज वही श्री सुखदेव जी महाराज हिमालय खंड में एक शुक पक्षी और पक्षिणी के घर उधर से अंडे के रूप में उनका प्रादुर्भाव हुआ। संयोग से जब उनका जन्म हुआ तो उसी समय हिमालय में बर्फीली हवाओं का जोर चला। वो अंडा मृत अवस्था में चला गया। उस अपने बालक को मृत समझ करके सुख पक्षी और पक्षिणी वहां से उड़ गए। और संयोग से इधर श्री नारद जी महाराज पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। भगवान भोले बाबा समाधि में एक गुफा में बैठे थे, विचार करने लगे। भगवान नारायण और लक्ष्मी में झगड़ा लगा चुका हूं, ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी में झगड़ा लगा चुका हूं, लेकिन ये भोले बाबा बच गए हैं। इनके बीच में लड़ाई नहीं करवा पाया मैं। माता पार्वती और भोले बाबा सीधे बचे हैं, कुछ करना चाहिए। बाबा बैठे थे समाधि में। नारद जी पहुंच गए मैया पार्वती के पास। माता पार्वती ने नारद जी से कहा बेटा नारद आज बड़े दिनों के बाद तुम कैलाश आए। नारद जी ने कहा मैया मैंने कहीं आना जाना बंद कर दिया है। काहे को बेटा? क्या करूं मैया, जहां भी जाता हूं जिस गृहस्थ के यहां जाता हूं वहां कपट ही कपट नजर आता है। भाई भाई से कपट, पिता पुत्र में कपट, पति पत्नी में कपट। इसीलिए मैंने कहीं जाना ही बंद कर दिया। माता पार्वती ने कहा बेटा तुम पूरे पृथ्वी की बात कर रहे हो, पूरे संसार की बात कर रहे हो, उसी संसार में मैं भी हूं। नारद जी ने कहा मैया अब मैं क्या बताऊं। माता पार्वती ने कहा क्या बात करते हो, देखो मेरी गृहस्थी को देखो। कोई ऐसी बात नहीं है कि जो भोले बाबा हमसे छुपाते हो या मैं भोले बाबा से छुपाती हूं। यहां तक कि जो बताने वाली बात नहीं होती, हम लोग साधन भजन करते हैं बैठ करके, जो अनुभूति होती है वो एक दूसरे में शेयर नहीं की जाती, लेकिन हम तो वो भी बताते हैं। हमारे स्वामी भी वो हमको बता देते हैं कि आज तो मेरे सरकार का इस रूप में मेरे हृदय में दर्शन हुआ। आप कहते हो कि पति पत्नी के बीच में भी कपट। नारद जी ने कहा मैया बात तो ठीक कहती हो, लेकिन जब भोले बाबा आपको सब कुछ बताते हैं तो ये भी बताया होगा कि उनके गले में जो 108 मुंडों की माला है वो किसके मुंडों की माला है। माता पार्वती के कान खड़े हो गए। कहा अरे ये तो आज तक उन्होंने नहीं बताया कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसके मुंडों की माला है।
नारद जी ने कहा ओम नमः शिवाय, मैया चलता हूं। उनका तो काम खत्म। आश्रम के बाहर निकल रहे थे, तब तक भोले बाबा की समाधि खुल चुकी थी। दूर से ही प्रणाम किया नारद जी ने, बाबा प्रणाम, चलता हूं, आप अंदर जाओ, मैया आपको याद कर रही है। भोले बाबा ने कहा अब तुम वहां से होकर के आए हो, तुम मैया तो याद ही करेंगे। भोले बाबा गए तो माता पार्वती मारे गुस्से के लाल, चलो जी आप इतना कपट मुझसे करते हो। अरे भोले बाबा ने कहा देवी शांत हो, कारण तो बताओ, कौन सा कपट मैंने तुम्हारे साथ कर दिया। कहा तो अगर कपट नहीं किया तो आपने कभी बताया कि आपके गले में जो 108 मुंडों की माला है, किसके मुंडों की माला है। भोले बाबा मुस्कुराते हुए, देवी आपने कभी पूछा नहीं, इसलिए मैंने बताया नहीं। आज पूछ रही हो तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये मेरे जो गले में मुंडों की माला है, ये भी मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं उसका परिचय है। वो कैसे महाराज। कहा देवी वैसे तो तुम अनादि हो, लेकिन लीलावश जब तुम अवतार धारण करती हो पृथ्वी पर, और जब तुम्हारी लीला समाप्त होती है और अपने उस शरीर को जब तुम छोड़ती हो, तो तुम्हारे उस शरीर का मस्तक काट करके मैं अपने इस माला में पिरो लेता हूं, कि ताकि तुम्हारे उस स्वरूप का भी भान ज्ञान हमको हमेशा बना रहे। और ये वही 108 मुंडों की माला है जो तुम्हारे 108 अवतार पृथ्वी पर हो चुके हैं। माता पार्वती ने जब ये सुना तो कहा अभी तक तो मैं आपको केवल कपटी समझती थी, लेकिन आप तो निकले महाकपटी। भोले बाबा ने कहा अब क्या हुआ। कहा एक बात बताओ, आप जगत पिता, हम जगत माता, आपने कौन सी ऐसी दवा पी रखी है कि जब से आप प्रकट हुए तब से आज तक आपको मरना नहीं पड़ा, और हम 108 बार मरे। आखिर ऐसी कौन सी दवा आपने पी रखी थी जो मुझसे छुपा करके रखी। अरे वो दवा हमको भी पिला दिया होता, हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं। भोले बाबा के नेत्र सजग हो गए। देवी वो कोई ऐसी दवा नहीं, बस इसी भगवत कथा का नाम लिया मेरे भोले बाबा ने। देखिए कितनी महत्वपूर्ण है वो अमर कथा, कोई और कथा थोड़ी थी, कोई अलग से कोई कथा थोड़ी है, ये यही भगवत लीलामृत ही तो है। तो भगवान मुझे भी इस कथा का रस पान कराइए। भगवान भोले बाबा माता पार्वती को लेकर के गुफा में गए, हाथ से ताली बजा दिया कि कोई अनाधिकृत पक्षी यहाँ बैठा हो तो यहाँ से चला जाए, क्योंकि कथा सुनने का विधान है। कथा हमेशा सन्मुख बैठ करके सुननी चाहिए, कथा में कभी सोना नहीं चाहिए। अधिकारी व्यक्ति को ही भगवत कथा का रसपान कराना चाहिए। भोले बाबा ने माता पार्वती को नियम बता दिए, देवी मैं कथा जब करता हूं तो प्रायः मेरे नेत्र बंद रहते हैं। अब तुम सामने बैठी कथा सुन रही हो कि सो रही हो, इसका पता मुझे कैसे चले। मैया ने कहा भगवान आप कथा कहिए, मैं बीच बीच में हुंकारी भरती रहूंगी। भोले बाबा कथा प्रारंभ कर दिए। एक दिन की कथा विराम हुई। एक दिन बीतने के उपरांत संजोग से उसी गुफा में वो सुख पक्षी और पक्षिणी का मृत अंडा पड़ा हुआ था। एक दिन की कथा के फलस्वरूप उस अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हो गया। अगले दिन उस अंडे से एक सुख बालक निकल गया। तीसरे दिन वो अपने अच्छे स्वरूप में आया। चौथे दिन की कथा जब भगवान भोले बाबा माता पार्वती को सुना रहे थे तो भागवत के संयोग से दसम स्कंद में पहुंचे। मैया को नींद आ गई।
भोले बाबा तो नेत्र बंद करके कथा कहते जा रहे हैं। और वो कथा ऐसी थोड़ी थी कि 3 घंटे हुई उसके बाद में 21 घंटे जाओ आराम करो। वो तो चल पड़ी तो चल पड़ी। मैया को नींद आई। श्री सुखदेव जी महाराज पीछे कथा सुन रहे थे। सोचा अब मैया हुंकारी भरना बंद कर देगी तो बाबा भी कथा कहना बंद कर देंगे, इसलिए अब मैया की जगह पे वो सुख बालक वो हुंकारी भरने लगा। जब 7वें दिन की कथा समाप्त हुई, भगवान भोले बाबा ने कहा, बोलो बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और जब जयकारा लगाया तो मैया की आंख खुली और मैया ने कहा, हाँ भगवान आगे क्या हुआ? भोले बाबा समझ गए कि ये तो सो गई थी। अगर ये सो गई थी तो हुंकारी कौन भर रहा था? पीछे मुड़ करके देखा कि एक सुख बालक बैठा हुआ है। भगवान अपना त्रिशूल लेकर के उसे मारने दौड़े। क्यों? क्योंकि कथा सुनने का विधान है। कथा हमेशा सन्मुख बैठ करके सुनना चाहिए। पीछे बैठ करके इसने कथा श्रवण किया है, इसलिए इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है, इसलिए मृत्यु दंड का अधिकारी है। त्रिशूल लेकर के मारने दौड़े। श्री सुखदेव जी महाराज भी उस गुफा से निकल करके हिमालय की तरफ उड़ चले। और इधर हिमालय वन प्रखंड में बद्री विशाल भगवान के आगे साम्य प्रासा आश्रम, जो श्री व्यास जी महाराज का आश्रम है, आश्रम में व्यास पत्नी श्री वीटिका देवी जी बैठी हैं। आज व्यास भगवान से निवेदन किया, भगवान मैं देखती हूँ दुनिया में सारे गृहस्थ और उन गृहस्थों के यहाँ सुंदर सुंदर छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे बालकों का सुख सभी ले रहे हैं। आपकी कृपा हो तो मेरे घर में एक पुत्र हो जाए। व्यास जी ने कहा, भाई जब भगवान की इच्छा होगी तो तुम्हारे घर भी बालक की उत्पत्ति हो जाएगी। संजोग से उसी क्षण माता वीटिका देवी को जम्हाई आई। श्री सुखदेव जी महाराज उधर से उड़ते हुए आ रहे थे, सो मैया के खुले मुख को देख करके मुखद्वार से जा करके माता के गर्भ में ही स्थापित हो गए। भोले बाबा त्रिशूल लेकर आश्रम के बाहर जुट गए। व्यास जी से कहा, तुम्हारे आश्रम में मेरा चोर आया है, उसे बाहर निकालो। व्यास जी ने हाथ जोड़ा, भगवान अब तो वो बालक बड़े सुरक्षित स्थान पर है, अब तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। श्री सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक भोले बाबा वहीं त्रिशूल लेकर के खड़े रहे कि जब निकलेगा तो मारूंगा। और श्री सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक मात्र उधर में ही रह गए। और वहीं से भगवान भोले बाबा का स्तुमन किया। बाबा तो प्रसन्न हो गए और फिर वापस चले गए। 12 वर्षों के उपरांत श्री व्यास जी महाराज से देवी वीटिका कहती है, भगवान मेरे उदर से वेद मंत्र गूंजते हैं, वेद की ऋचाएं की ध्वनि प्रकट होती है। श्री व्यास जी कहते हैं, जरूर कोई यशस्वी तेजस्वी भगवान का भक्त तुम्हारे उदर में है। एक दिन श्री व्यास जी महाराज 12 वर्षों उपरांत श्री सुखदेव जी से निवेदन करते हैं, बेटा इतने वर्षों से तुम मात्र उदर में हो, तुम्हारे माँ को बड़ी पीड़ा हो रही होगी, जरा बाहर तो आओ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पिताश्री मैं यही ठीक हूं। क्यों? क्योंकि बाहर आते ही ये जो भगवान की माया है ना, ये जीव को जकड़ लेती है, मैं यही सुरक्षित हूं। धन्य है श्री सुखदेव जी महाराज। जिस गर्भवास को दुनिया सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा नीच स्थान समझती है, गर्भवास समम दुखम ना भूतो न भविष्य। गर्भवास जैसा दुख जीव को न कभी हुआ था न कभी होगा। लेकिन धन्य है श्री सुखदेव जी महाराज, उसी गर्भवास को श्री सुखदेव जी महाराज ने मंदिर बना दिया, बाहर आना ही नहीं चाहे। बेटा कैसे बाहर आओगे?
भगवान प्रकट होकर के अगर मुझको आशीर्वाद दें कि उनकी माया मुझे नहीं पकड़ेगी तो मैं बाहर आऊंगा। और भगवान स्वयं चतुर्भुज रूप में गर्भवास में ही प्रकट होकर के और महाराज सुखदेव जी को आशीर्वाद देते हैं, बेटा अरे तुम्हें हमारी माया का तुम्हारे स्मरण से जो तुम्हारा स्मरण कर लेगा उस प्राणी से हमारी माया दूर हो जाएगी। तब श्री सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य होता है। ऐसे हैं श्री सुखदेव जी महाराज। श्री सूत जी महाराज व्यास जी के परिचय में माता सत्यवती के उदर से प्रकट हुए और अपना पूरा जीवन काल श्री व्यास जी महाराज ने लोक कल्याण में ही बिताया है। बहुत सारे संत हुए। कभी कभी लोग कहते हैं बड़े बाबा बने घूम रहे हैं, भजन करना है तो जाकर के बैठ के जंगल में कहीं भजन कर। लेकिन देखिए समाज कल्याण की भावना व्यास जी ने अपना पूरा जीवन केवल लेखन कार्य में ही लगाया है, क्योंकि देख लिया उन्होंने अपने ध्यान से कि अभी तो कुछ ठीक है लेकिन आने वाले युगों में मंदास मंद मतयो मंद भाग्य है पद्रुता, लोगों की बुद्धि भी मंदी पड़ जाएगी और भाग्य भी मंदा पड़ जाएगा। कोई भाग्यहीन व्यक्ति हो लेकिन अगर वो बुद्धिमान है तो अपने बुद्धि से अपना काम चला ले जाएगा, और अगर बुद्धिहीन व्यक्ति है और अगर भाग्य अच्छी है तो भाग्य के सहारे उसका निर्वाह हो जाएगा। लेकिन व्यास जी ने देखा कि आने वाले युगों में लोगों की बुद्धि भी मंदी पड़ जाएगी, भाग्य भी मंदा पड़ जाएगा। आहा, ऐसे जीवों का कल्याण कैसे होगा। वेदों का अध्ययन कोई साधारण व्यक्ति कर नहीं सकता, इसलिए उन वेदों को और सरल किया। एक वेद के 4 विभाग किए, फिर पंचम वेद कहा जाने वाला महाभारत की रचना करी, सनय सनय 17 पुराणों की रचना कर डाली, 6 शास्त्र उपनिषद इत्यादि लिख दिया। लेकिन जब दृष्टि डाली इस दुनिया में तो देखा लोग अब भी नाचने खाने गाने मनोरंजन में ही व्यस्त हैं, मस्त हैं, कोई इन ग्रंथों की तरफ जा ही नहीं रहा है। आज तो व्यास जी रोने लगे, मैंने अपना पूरा जीवन लोक समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए, और किसी की रुझान उधर है ही नहीं। नारद जी आ गए, बाबा क्यों चिंतित हो? व्यथा बता दी, भगवान पूरा जीवन मैंने लोक कल्याण के लिए लगाया। अब श्री नारद जी ने श्री व्यास जी से कहा, व्यास जी महाराज आपने बड़ी चतुरता से अपने लेखनी का तो चमत्कार खूब दिखाया, लेकिन एक बात बताऊं, आपके मन को शांति तभी मिलेगी जब तक भगवान के लीलामृत का गान नहीं करोगे, तब तक हृदय को वो आनंद नहीं मिलेगा और लोक कल्याण भी आप नहीं कर पाओगे। मतलब महाराज 4 श्लोक जो श्री नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया था, ब्रह्मा जी ने नारद जी को प्रदान किया था, आज वही 4 श्लोक श्री नारद जी ने श्री व्यास जी महाराज को प्रदान किया। बाबा आप इस श्लोक का विस्तार करके और भगवान की लीलामृत का गायन हृदय में धारण करके और उसके माध्यम से जगत का कल्याण करो। व्यास जी ने कहा, सरकार पूरा जीवन बीत चुका है, अब तो बुढ़ापा आ गया है, और इस बुढ़ापे में आप मुझको ग्रंथ लेखन की बात कर रहे हो, और वो भी भगवान के गुणानुवाद। किसी राजा किसी उद्योगपति का गुणगान करना हो तो चलता है, लेकिन भगवान के लीलामृत का गान बिना उनकी कृपा के कैसे संभव होगा। तो नारद जी ने कहा, बाबा आप चिंता मत करो,
अपना पूर्व परिचय श्री नारद जी ने श्री व्यास जी महाराज को दिया। देखिए व्यास जी महाराज, संत की कृपा जिस पर हो जाए फिर उसके लिए कुछ असंभव नहीं होता। मैं एक दासी पुत्र था पूर्व जन्म में, लेकिन संतों की कृपा से ही मैं देव पूजित। एक नारद जी है, एक ऐसे संत हैं कि जिनकी पूजा मनुष्य देवता राक्षस सब बराबर करते हैं। उपदेश दे दिया, व्यास जी को कहा मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, आप तो ग्रंथ की रचना करो। व्यास जी महाराज के हृदय में भी बात जच गई। सरस्वती नदी में स्नान किया और लेखनी लेकर के अपने व्यास आसन पर बैठते ही उनके हृदय में भागवत की भागीरथी प्रकट हो गई। लिखने जा रहे थे, इतने में विचार किया कि अवस्था ज्यादा हो गई है, कहीं किसी आत्रा मात्रा में गलती हो जाए तो क्या करना चाहिए। विचार किया कि ज्ञानियों में श्रेष्ठ श्री गणेश जी, आवाहन किया श्री गणेश बाबा का। बाबा, एक ग्रंथ की रचना मेरे हृदय में हुई है और कृपा आपकी हो जाए, लेखन कार्य आप कर दो। धन्य है श्री गणेश जी। गणेश जी कैसे हैं कि वारो ललना जो प्यारो, हर प्यारो ललना जो वारो न्यारो ललना, वारो ललना जो प्यारो उमा और महेश को, हर प्रथम ही अभिनंदन बंदन गणपति गणेश को, प्रथम ही अभिनंदन बंदन गणपति गणेश को। वारो ललना जो प्यारो उमा और महेश को, वारो ललना जो प्यारो उमा और महेश को, मही अभिनंदन बंदन गणपति गणेश को, मही अभिनंदन बंदन गणपति गणेश को। महामहोत्कट हे लंबोदर, महामहोत्कट हे लंबोदर, हे असुरादिनी कंदन, त्रिभुवन पद के नंदन, अज त्रिभुवन पद के नंदन, त्रिभुवन पद के नंदन। अब जग बंदन मूसक स्यंदन, अब जग बंदन मूसक स्यंदन, मस्तक रोली चंदन, अज सुनो हमारा क्रंदन नंदन। बंदन विश्वासी विघ्न नासक विश्वेश को, बंदन विश्वासी विघ्न नासक विश्वेश को। प्रथम अभिनंदन बंदन गणेश को, प्रथम अभिनंदन बंदन प्रथम गणेश को। विद्यादायक मोदक प्रिय प्रभु, विद्यादायक मोदक प्रिय प्रभु, रिद्धि सिद्धि के दाता, नूतन भाग्य प्रदाता, अति नूतन भाग्य प्रदाता, अति नूतन
नूतन भाग्य विधाता। ज्ञानेश्वर ज्ञानेश ज्ञानपति, ज्ञानेश्वर ज्ञानेश ज्ञानपति, तुम विज्ञान विधाता, वेदों के उद्गाता दाता। शुभ आशीष संबल सुरपति सुरेश को, शुभ आशीष सुरपति सुरेश को प्रथम ही अभिनंदन वंदन प्रथमे गणेश को, प्रथमे अभिनंदन वंदन प्रथम गणेश को। बारो ललना जो प्यारो माँ और महेश को, बारो ललना जो प्यारो माँ और गणेश को। मही अभिनंदन वंदन गणेश को, मैं अभिनंदन वंदन गणेश को। तो गणेश बाबा कहाँ पीछे रहने वाले हैं। जैसे आवाहन किया सो गणेश बाबा प्रकट हो गए। बाबा ये लेखन कार्य आप कर दो। गणेश जी ने एक शर्त रख दिया, बाबा आप बोलने बैठो, मैं लिखने बैठता हूं, लेकिन जब इस ग्रंथ का विस्तार हो जाएगा विराम बीच में नहीं होगा। व्यास जी सोचने लगे ये तो अनादि देवता है, अब बैठे तो जाने कई युग बिता दें, लेकिन हम तो ठहरे गृहस्थी वाले, हमको तो बीच बीच में उठना पड़ेगा। सो व्यास जी ने भी एक शर्त रखा गणेश जी से, बाबा बुढ़ापे में रचित ये ग्रंथ है, आप लिखना, लेकिन जो इस श्लोक में बोलूं उसको आप अपने विवेक से विचार करके तब लिखना। तो व्यास जी क्या करते, 1000 श्लोक बोलने के उपरांत जब उनके उठने का समय होता, दैनिक क्रिया से निवृत्त होने का समय होता, तो 1000 श्लोक बोलने के बाद में एक श्लोक ऐसा कूट श्लोक बोल देते कि जिस श्लोक पर विचार करते करते गणेश बाबा के नेत्र बंद हो जाते, कलम रख देते और उस श्लोक पर घंटों चिंतन करते रहते। तब तक व्यास जी उठ करके जाते और अपना सारा कार्य निपटा करके उसके बाद में फिर अपने आसन पर आकर के बैठते। इस तरह से 18,000 श्लोक से प्रतिपादित ये भागवत सप्त संहिता तैयार हो गई। श्री व्यास जी महाराज विचार करने लगे कि इस ग्रंथ का प्रथम अधिकारी कौन है, और जब विचार किया तो उन्हें अपना बेटा सुखदेव नजर आ गया कि वास्तव में इस ग्रंथ का प्रमुख प्रबल दावेदार तो मेरा बेटा ही है, पर वो तो जन्म लेते ही प्रभुचंद्र हो गया। मेरे लाख बुलाने पर भी वो वापस नहीं आया, वो वापस कैसे आएगा, मेरे पास भागवत कैसे पढ़ेगा। इसी चिंता में डूबे थे, इतने में नारद जी फिर आ गए। नारद जी को देखा, व्यास जी प्रसन्न हो गए, बाबा आदेश। नारद जी ने कहा, व्यास जी महाराज अब आपके हाथ में कोई साधारण पुस्तक, कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। जैसे कल्पवृक्ष और स्वर्ग की चिंतामणि, व्यक्ति जो कुछ उससे मांगे तुरंत पा सकता है, वैसे अब आपके हाथ में श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी ग्रंथ है, जो चाहो इससे प्राप्त कर लो। व्यास जी समझ गए। श्री सुखदेव जी महाराज कैसे संत हैं, जो भगवान के उस निर्गुण निराकार स्वरूप के उपासक, हमेशा उस ब्रह्म में अपने मन को लगाए हुए, भगवान के सगुण स्वरूप से उनसे कोई लेना ही देना नहीं। जाने किस कंदरा में बैठे भगवान उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना में लगे हैं। व्यास जी ने उनको अपने पास बुलाने के लिए एक युक्ति लगाई। अपने आश्रम से अपने 2-4 छोटे छोटे शिष्यों को बुलाया और इसी भागवत का एक श्लोक उन शिष्यों को याद कराया।
इस श्लोक में भगवान के सौंदर्य का वर्णन है कि वो निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा जब सगुण साकार रूप में इस धराधाम पे अवतार लेता है तो वास्तव में वो कितना सुंदर होता है। श्लोक रटा दिया अपने उन शिष्यों को और उनसे कहा कि तुम यत्र तत्र सर्वत्र जाओ, वन में पहाड़ों में घूम घूम करके इस श्लोक को गाओ। शिष्य उस श्लोक को गाते हुए चल पड़े। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रदमा सा कनक कपिसं वैजंती जामालम रंधार वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदय वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। इस श्लोक में भगवान के सौंदर्य का वर्णन है। बरहा पीडम नटवर बपु, मोर मुकुट धारण किए हुए, दिव्य पीतांबर ओढ़े हुए, बंसी बजाते हुए, गाय चराते हुए, ग्वाल बालों से अपनी कीर्ति को श्रवण करते हुए वृंदारण्य में प्रवेश कर रहे हैं। एक शिष्य के द्वारा गाया हुआ ये श्लोक श्री सुखदेव जी के कान में गया। आंख खुल गई, निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में डूबे थे, आंख खुल गई। वो निर्गुण निराकार जब अवतार लेता है तो इतना सुंदर होता है। समाधि टूट गई। पहुंचे उस शिष्य के पास, बेटा आगे सुनाओ, आगे सुनाओ। उस शिष्य ने कहा मुझे इतना ही आता है, इसके आगे तो हमारे गुरु जी के पास बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं। एक बार तो मन में आया कि पिता के पास चलना चाहिए, लेकिन अगले ही क्षण श्री सुखदेव जी महाराज विचार करने लगे, कोई जरूरी नहीं कि जो जितना सुंदर है उसका स्वभाव भी उतना ही सुंदर हो। मुझ जैसे नीरस संत को वो अपनाए कि ना अपनाए, इससे अच्छा तो मैं जिस ब्रह्म में लीन हूं, जिस निर्गुण निराकार की सत्ता में मैं परिनिष्ठित हूं, वही ठीक हूं। फिर बैठ गए अपनी गुफा में और फिर समाधि लगाने का प्रयत्न करने लगे। लेकिन आज तो भगवान के उस स्वरूप ने श्री सुखदेव जी महाराज के चित्त को अपनी तरफ चिपका लिया है। बार बार नेत्र बंद करते हैं, समाधि लगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बार बार भगवान के उसी स्वरूप का चिंतन होने लगता है। बरहा पीडम नटवर बपु। वो शिष्य छोटे छोटे पहुंचे श्री व्यास जी के पास। व्यास जी ने पूछा क्या हुआ? शिष्यों ने कहा महाराज एक बार तो उन्होंने नेत्र खोला, लेकिन दोबारा समाधि में बैठ गए। व्यास जी ने कहा ओहो समझ गया। अब की बार एक श्लोक फिर शिष्यों को रटाया और उस श्लोक में भगवान का स्वभाव कैसा है, वो कितने कृपालु दयालु हैं, कहा इस श्लोक को जाकर के गाओ। शिष्य उसी श्लोक का गायन करते हुए फिर पहुंच गए जहां श्री सुखदेव जी महाराज। लेकिन आज तो सुखदेव जी महाराज का भी चित्त खिंच गया है। बार बार समाधि में जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज बरहा पीडम। इतने में वो श्लोक दूसरा शिष्य गाते हुए जिस श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन है। अहो कियम स्तन कालकूटम
जिंघासाया यद्यपि साध्वी लेभे गतिम धातुचिता ततोन्यम कंबा दयालु शरणम द्विजे अखियां 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 हरि दर्शन अखियां हरि दर्शन अखियां हरि दर्शन अखियां हरि दर्शन अहो कियम स्तन कालकूटम जिंघासाया यद्यपि साध्वी। इस श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन है। अहो आश्चर्यम बकी नाम पूतना रवि। पूतना कौन है? बकासुर की बहन है। स्तन कालकूटम, जो अपने स्तनों में कालकूट भी लगा करके, और जिंघासया भगवान को मारने की दुर्भावना लेकर के नंद बाबा के द्वार पर गई। और इतना ही नहीं, केवल गई ही नहीं, अपना वो विषयुक्त स्तन भगवान के मुख में भी दे दिया। परवार है मेरे प्रभु, उस पापनी के सारे पापों पर पर्दा डालकर कहते हैं कि बुरी भली जैसी भी हो, पर कार्य तो मां का करने जा रही है ना। इसलिए लेभे गतिम धातुचिता ततोन्यम, जो गति मैया यशोदा को वर्षों के बाद प्रदान होती है, उस पापी पूतना के समस्त पापों पर पर्दा डाल करके मेरे प्यारे प्रभु ने वो गति पूतना को क्षण भर में प्रदान कर दिया। अरे कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम, कौन ऐसा अभागा होगा जो ऐसे कृपालु दयालु हरि की शरण में नहीं आना चाहेगा। यह श्लोक जैसे सुखदेव जी के कान में पड़ा, छोड़ समाधि भाग पड़े उस शिष्य के साथ अपने पिता श्री व्यास जी के चरणों में जाकर के प्रणाम किया। श्री व्यास जी महाराज ने उठा करके हृदय से लगाया। श्री व्यास जी महाराज ने विचार किया कि भागवत ग्रंथ का अध्ययन कोई दिगंबर नहीं कर सकता, और श्री सुखदेव जी महाराज दिगंबर वेश में, इसलिए मुंज का जनेऊ पहनाया, कौपीन पहनाई, और एक और शर्त है इस ग्रंथ के साथ। यह ग्रंथ, इस ग्रंथ का वही अधिकारी है जिसने काम और क्रोध दोनों को जीत लिया। विचार किया, और व्यास जी ये जानते भी हैं कि सुखदेव तो काम और क्रोध क्या, कोई भी विकार सुखदेव के पास फटक भी नहीं सकता, उन्हें छू भी नहीं सकता। लेकिन अगर काम और क्रोध का विजेता मेरा बेटा सुखदेव है, इस प्रमाण पत्र पर मैं ही मोहर लगाऊं तो दुनिया सोचेगी कि बेटा था इसलिए ये प्रमाण पत्र दे दिया। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज को भेज दिया महाराज जनक जी के पास, जाओ वेदांत का अध्ययन करके आओ, उसके बाद भागवत का अध्ययन करो। और पीछे से संदेशा दिलवा दिया कि बेटा जा रहा है, जरा परीक्षा ले लेना। श्री सुखदेव जी महाराज महाराज जनक के द्वार पर पहुंचे। जो द्वारपाल था उससे संदेशा दिलवा दिया
श्री सुखदेव जी महाराज ने जाकर के कह दो व्यास नंदन सुखदेव महाराज से वेदांत का अध्ययन करने के लिए आए हैं। क्योंकि व्यास जी महाराज ने महाराज जनक से संदेशा पहले ही दिलवा दिया था, इसलिए उनके परीक्षा के लिए महाराज जनक ने द्वारपालों से कह दिया कि जाकर के कह दो वहीं खड़े रहें। और 7 दिनों तक श्री सुखदेव जी महाराज जनक के द्वार पर खड़े रहे। 7 दिन के बाद महाराज जनक ने द्वारपाल को बुलवाया और पूछा कि वो जो ब्रह्मचारी आया था वो है कि चला गया। कहा महाराज आप जाने की बात करते हो, वो जिस भाव जिस मुद्रा में आए थे उसी प्रसन्न चित्त भाव में आज 7 दिनों से आपके फाटक पर खड़े हुए हैं। महाराज जनक के नेत्र सजल हो गए। लाओ अंदर लाओ, अतिथालय में ठहराओ। सुखदेव जी को अतिथालय में ठहराया गया। बहुत सी कौमारिकाओं को महाराज जनक ने अपने पास बुलाया। इस ब्रह्मचारी की सेवा करना। 7 दिन के बाद उन नारियों को अपने पास बुलाया महाराज जनक ने। जिस ब्रह्मचारी की तुम सेवा कर रही थी, जरा उसके भाव उसके विचार हमको बताओ। उन नारियों ने हाथ जोड़ा, नेत्र सजल हो गए। महाराज आपकी दृष्टि में नारी और पुरुष का भेद है, लेकिन ऐसा ब्रह्मचारी ऐसा प्राणी तो आज तक हमने देखा ही नहीं। इनके दृष्टि में तो नारी और पुरुष का भेद ही नहीं है। ऐसे महाराज जनक सिंहासन से दौड़ सुखदेव जी चरणों में प्रणाम करना चाहते। महाराज जनक ने उठा के हृदय से लगा, महाराज हम आपसे अपने पिता के आदेशानुसार वेदांत का अध्ययन करने आए हैं। महाराज जनक रोते हुए हृदय से लगाकर श्री सुखदेव जी से कहते हैं, बेटा सुखदेव मैं तुम्हें क्या वेदांत पढ़ाऊं, तुम तो स्वयं वेदांत के अवतार हो। वेदांत का अध्ययन करके अपने पिता श्री व्यास जी के पास आए और भागवत सप्त संहिता का ज्ञान प्राप्त किया। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों जब महाराज परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप मिला, तब इसी ग्रंथ के माध्यम से श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को परम पद प्राप्त करवाया। अब संतों ने पूछ लिया, महाराज ये परीक्षित कौन है?